Good evening, ma'am. Good evening. How are you, Akriti? Good evening, ma'am. Good evening, beta. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, beta. Hello, Mehak. I'm good, beta. How are Good you? evening, ma'am. Very nice. Good evening, ma'am. Good evening, दीदी कैसे हो आप? Good evening, everyone. थक गए हो है ना? आवाज में जान नहीं है मेरे बच्चों में. मैम कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ. आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग. कैसे हो बेटा? मैम ठीक हूँ, आप कैसे हो? मस्त मस्त एकदम बढ़िया. गुड इवनिंग, मैम। गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. मैम आपका नाम क्या है? किसने पूछा ये? मैंने आकृति। आकृति. अच्छा. फर्स्ट डे नहीं आए थे आप? मैम सेकंड डे मुझे भी नहीं याद आए थे? नहीं है। अच्छा याद नहीं है. हेलेन. हेलेन HELAN हेलेन मैम. गुड इवनिंग, मैम। गुड इवनिंग गुड रितिका. इवनिंग, मैम। कैसे हो? गुड इवनिंग. अच्छे। कितने आराम से मैम बोलो. आप कैसे हेलो हो? भवेश. बढ़िया. बीमार हो क्या रितिका? यस मैम। अच्छा. ओके ओके. ठीक है. जल्दी ठीक हो जाओ. दुआएं हैं. हेलो सिमरन. गुड इवनिंग. अगर आप कुछ कह रहे हो आपकी आवाज बहुत कट रही है. ओके. आ गई है सारे? नहीं अभी नहीं आए. हेलो भुवनेश्वरी. हेलो गुड इवनिंग. हेलो महक. हेलो अनुपमा. गुड इवनिंग. हेलो कनिका. गुड इवनिंग. मीनाक्षी. गुड इवनिंग. सिल्विया. गुड इवनिंग. बबीता. गुड इवनिंग. हेलो मैम. मनीष. मनीष कुमार. बेटा मैं भूल जाती हूँ. पायल. हेलो. महक. हेलो. गुड इवनिंग. ऐश्वर्या. गुड इवनिंग बेटा. हेलो पलक. लेखराज. जूही है ना? आई गेस जूही. यशपाल चंदेल. नो आइडिया बेटा. नाम नहीं याद हुआ. आंचल. गुड इवनिंग. साक्षी. गुड इवनिंग. आज हमारे स्कूल में इस कोचिंग का मैम आए थे. हाँ. मैम आज हमारे स्कूल में इस कोचिंग के एक मैम आए थे. प्रियंका मैम. मैम पता नहीं उनके कर्ली बाल बाल थे, नाम नहीं हाँ पता मैम। हाँ. ठीक है ठीक है. प्रियंका मैम. प्रियंका मैम. ओके. क्या फिर क्या बातें हुई? मैम रिव्यू ले रहे थे कि आपको कोचिंग में कैसे लगता है, फिर ऐसे बोलती कि सबको बताओ कि आपको कोचिंग में कैसे पढ़ाते हैं। अच्छा. फिर आपने कौन से सारे सब्जेक्ट्स का बताया? यस मैम, हमने नहीं मतलब और भी थे मैम हमारे स्कूल के बच्चे, पर वो दूसरे बैच में पढ़ते हैं, तो बता रहे थे कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं टीचर्स। ओके. दैट्स नाइस. तो आपसे पूछा? मैम उनसे पूछा, हम थोड़े लेट आए थे क्योंकि हमारी इंग्लिश की क्लास लगी हुई थी पहले, तो फिर उतने में बोल दिया था उन्होंने। अच्छा अच्छा. कोई नहीं. चलो बढ़िया है. ली उनका नाम प्रियंका मैम है. ओके. यस। आ मैम ब्रो का नेम है. अच्छा. आपका मेघा है आई गेस. मनीष कुमार बेटा. आई डोंट रिमेम्बर. सॉरी. खुशबू. गुड इवनिंग. हेलो बबीता. गुड इवनिंग. तुषा. गुड इवनिंग. सिमरन. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग बेटा. बाकी और किसी के स्कूल में आया था कोई? नो मैम। नो मैम। ओके. हर्षिता का आपका स्कूल किधर है बेटा? शिमला. यस मैम, पोर्टमोर स्कूल है। ओके ओके ओके. तभी ठीक है. ओके. दैट्स नाइस. अमेजिंग. ओके. हेलो खुशी. हेलो मोहित भाटिया. एम से. आई डोंट रिमेम्बर योर नेम. ठीक है. जल्दी आ जाओ यार. मैंने एक खुशखबरी देनी है तुमको. शिवानी. शिवानी. अच्छा अच्छा. हाँ शिवानी. केमिस्ट्री क्लास में भी इतने बच्चे थे क्या? 48? नो मैम, 58 मैम थे। 55 तक, मैम 58 तक थे। थक जाते हो ना मुझे लगता है यार तुम लोग. गुड इवनिंग निशा. गुड इवनिंग. बट क्या करो यार. थोड़े टाइम के लिए एडजस्ट तो करना पड़ेगा. वरना तो नहीं चलेगा. पता यस नहीं यो आप. मैम। यस. यस. ओके. ठीक है. एक मिनट वेट कर लेते हैं.
क्या आपका ज्वाइन हो रहे बेचारे। आधो को तो नींद आ जाती होगी ना। थोड़ी मैम थोड़ी। आपने डिनर कर लिया? किस किस को नींद आ रही है? एग्जैक्टली। अच्छा तुम लोग स्कूल से आके थोड़ी देर सो जाओ। कौन मना कर रहा है? कोई अच्छा कोई ऐसा है जो कोचिंग भी जा रहा है? नो मैम। ऐसा भाई जो मतलब स्कूल के बाद कोचिंग जाए है ना, फिर कोचिंग से फिर यहाँ पे भी आए, टाइम नहीं चेंज होगा। बस थोड़े टाइम में तो एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना तो सीखना पड़ेगा बेटा। पायल टाइम तो बेटा यही रहेगा सिमरन। हाँ खुशी बोलो, कुछ कहना है आपको सिमरन और खुशी को? टाइम चेंज का पूछ रहे हो या हाँ कोचिंग जाने का बता रहे हो? ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं जाते, हाँ coaching भी फोर जाते से। हैं। मैम जो कल पढ़ाया था आपने आज फिर से रिपीट कर देना। रिवाइज तो होगा बेटा, रिवाइज होगा, टेंशन मत लो, और वो इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए मैं रिवाइज करवाऊंगी। क्योंकि जो आज में पढ़ाना है उससे वो कनेक्टेड है, इसीलिए मैंने आपको कल ही बोला था कि जो मैं कल पढ़ाऊंगी वो रिपीट होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुन लेना, और जहां पे डाउट होगा ऑब्वियसली रिवीजन वाला पार्ट है तो वो जल्दी कम हो जाएगा। मैम आपने खुशखबरी भी देनी थी। हाँ मैं वेट कर रही हूँ, 50 हो गए ना, एक बार आ जाए सारे फिर। मैम डिनर कर लिया आपने? नहीं मेरा डिनर बन रहा है, बस खाना है, 1 घंटे बाद खाऊंगी मैं, खाई। तो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ इसलिए आज चिकन बन रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। सॉरी जो नहीं खाता उसके लिए सॉरी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ तब तक मैं ओके 51 हो गए, वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट और। कोई ऐसा बच्चा जिसको मैंने नोट्स कल भेजे और लिविंग वर्ल्ड में से किसी को डाउट है, पहले ये बताओ। नो मैम। ठीक है, दूसरी बात, जो मैंने सेल का कल आज भेजा, यानी ऑब्वियसली लेट फिटर, सबने देखा, पढ़ा, नोट्स बना लिए, कंप्लीट है? यस मैम। तो कोई ऐसा है जिसको डाउट है तो वो रेज हैंड कर दो एक बार। किसी को भी नहीं, सब समझ में आ गया जो कल पढ़ाया, सेल पढ़ाया? मैम जो सेल थ्योरी है मैम वो दोबारा से पढ़ा देना। ठीक है ठीक है। मैम कल ज्वाइन नहीं हुई थी तो नहीं आता, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा आपने मुझे किया था क्या मैसेज बेटा कल? मैम वो कल मेरे को हाफ क्लास में नींद आ गई थी, मैं फिर पढ़ा देना। कोमल आवाज बहुत कट के आ रही है बेटा आपकी। मैम जरा ना मेरे को हाफ चैट पे लिख दो, आप चैट पे लिख दो, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत ही ज्यादा कट हो रही है। मेरी आवाज आप लोगों को सही से आ रही है? यस यो यो मैम। ठीक है ठीक है। अच्छा मैं कल सो गई थी, वाह गलती से। ठीक है कोई बात, इट्स ओके, हाफ क्लास में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं बस तभी यही बोल रही हूँ कि फिर से पढ़ा देना। हाँ मैं पढ़ा दूंगी मैम, मैं भी सो गई थी। ओ मेरे प्यारे बच्चे आप सो गए थे क्लास में। मैम कल मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तभी मैंने कहा एंड में बच्चे जा क्यों नहीं रहे हैं। अच्छा दीक्षा भी सो गई, ओ हो, और कौन सो गया? मैम मैं भी सो गई थी। आज भी सो जाओगे फिर? मैं भी, पायल भी, नो मैम मैम आज नहीं। आप भी, सारे यार। काफी बच्चे सो गए, ठीक है। ओहो आज नहीं, ओके मैम मैं भी सो गई थी मैम। हाँ इसलिए मैं सोचू यार 20 बजे, दो 12-20 बच्चे बैठे हैं, वो जा क्यों नहीं रहे हैं। मैंने एंड करी कॉल, पता है तुमको, मुझे लग भी रहा था सो गए होंगे बेचारे। मैं भी सो गई। चलो कोई नहीं, इट्स ओके, मैम कुछ नहीं कह रहे, बट गलती से रिकॉर्ड हो गया ये, इट्स फाइन। ठीक है कोई नहीं, एडिट हो जाता है ये सब। पढ़ाई से मतलब है और पढ़ाने से मतलब है, जहां नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है? तो तुम बोल देते ना हाँ बट सो गए, तो कहीं पूछते कुछ। चलो एनीवे स्टार्ट करते हैं। बायो तुम्हें इतनी पसंद है कि तुम सो गए हैं। खुशखबरी, ओ हाँ यस यस सॉरी, थैंक यू सो मच अदिति। खुशखबरी बेटा ये कि इस संडे बायो का टेस्ट नहीं है, केमिस्ट्री का टेस्ट है। मैम खुशखबरी नहीं है ना तो ये। तभी तो मैंने कहा यस मैम, ठीक था मैम। हाँ आपको केमिस्ट्री का टेस्ट है। बताया केमिस्ट्री की मैम ने आपको? यस मैम मैम। यो यो मैम। दुख खबरी, वाह। मैम बायो का ही होना चाहिए था वैसे। मे बी नेक्स्ट संडे होगा, मे बी नेक्स्ट संडे होगा, वो भी मुझे पता नहीं है, पता नहीं फिर से चेंज कर दे। कल उन्होंने बायो ही बोला था, आज उन्होंने चेंज कर दिया।
नो आइडिया, बट एनीवे चलेगा, कोई बात नहीं, अपना बेस्ट दो, ठीक है। सेम ही होगा, मैम ने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है ना आपको, यस मैम। ठीक है। हाँ बस, हाँ किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। केमिस्ट्री का नहीं पूछा, वो केमिस्ट्री की मैम ने से पूछना, मुझे नहीं आती केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी। मैम, सेल थ्योरी। हाँ सेल थ्योरी में बताऊंगी, वो हम रिवाइज करने लगे हैं बस। इसके अलावा किसी को टेस्ट से रिलेटेड, बेटा टेस्ट आपको गूगल फॉर्म में नहीं आएगा, आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उसके थ्रू होगा। सुबह से लेकर रात को कभी भी कर सकते हो, जब भी आपका अवेला टाइम हो आपको। हाँ पढ़ के करना है, पढ़ के। टाइमिंग क्या होगी बेटा? मुस्कान म्यूट करो, मुस्कान डोगरा, हाँ जी ओके। मैम टाइमिंग क्या होगी टेस्ट की? टाइमिंग सुबह से लेकर रात को 11:45 PM तक, कभी भी दे सकते हो, संडे को जब भी आपका मन है। पढ़ के देना, चीटिंग करके नहीं। ये नहीं कि किताब आगे खुले और चल रहे हो तुम अपना मस्त चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। वफादार, सॉरी वफादार तो डॉग होता है, ईमानदार। ईमानदार। सॉरी यार, मेरी हिंदी माँ खतरनाक है। एनीवे चलो, ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करें। किसी कुछ और पूछना है तो बताओ, वरना पढ़ाई से स्टार्ट करते हैं। सेल थियरी तो मैं करवा रही हूँ, पूरा करवाऊंगी, टेंशन ना लो। इसके अलावा किसी कुछ पूछना है टेस्ट से रिलेटेड? मैम नाम क्या है आपका? हेलेन। चैट पे भी लिख देती हो यार तुम, शरारती से बच्चे। HELAN, ठीक है, हेलेन। ओके, और कुछ? नो मैम। चलो फिर पढ़े। यस मैम। या मैं कोई भी लड़का है, क्योंकि सारी आई गेस ऑलमोस्ट लड़कियां ही हैं, कोई लड़का है क्या? पिछले बैच में यही हुआ, अभी कलोल हुई है। इतने दिन से पढ़ा रही हूँ मैं, लड़कियां लड़कियां करी थी, और वो 2 लड़के थे उसमें, और वो चुपचाप सुन रहे हैं। और आज बोला उन्होंने कि मैम मैं लड़का हूँ, दोनों ने। तो वो कोई है तो बता दो यार अपने आप, फिर मैं यहाँ पे लड़कियां लड़कियां करती रहूंगी फिर, नहीं तो। और मैंने ये बोला कि तुम भी लड़कियां हो, मैं भी लड़की, इसलिए शर्माना नहीं है। वो फटाफट से उन दोनों का मैसेज आ गया मुझे। अच्छा मतलब कोई नहीं है, मैसेज ही नहीं आ रहा, ठीक है चलो शाबाश, ठीक है। चलो बट स्टार्ट करते, 53 स्टूडेंट्स अपने साथ, ठीक है ओके। So let's start then. कहाँ गया? Okay, I'm sharing the screen. Cell theory. कुछ नहीं है सेल थ्योरी, यानी बोरिंग सी चीज है। नहीं ऐसा नहीं बताना चाहिए मुझे ऑब्वियसली, बट हाँ यार पढ़ लेना चाहिए। ऑर्गेनिजम्स जो है, आवाज आ रही है ना अच्छे से? मैम। ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा, वो आपके यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी मैं, आप, ह्यूमंस और एनिमल्स, सब कुछ जितने भी लिविंग्स हैं वो सब के सब सेल से बने हुए हैं। और जो वायरस है उसमें सेल नहीं है, वो आराम से अपना घूमता फिरता है। अगर होस्ट मिल गया तो वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, वरना नहीं करेगा, अपना मन है, मन मर्जी है, एटीट्यूड है इसमें, एटीट्यूड फाइन। सो सेल जो है, दैट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। सेल है क्या? यूनिसेलुलर, मैंने बता दिया। यूनिसेलुलर बेटा ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा होगा तो मुझे बता देना, फटाफट से उसको चैट पे लिख लो। Which have single cell. Yeah, okay, so we have unicellular organisms which is one single cell। और इसका क्या डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो कि ये लोग होते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है, मतलब कि इनको किसी की जरूरत नहीं होती, और ये अपने जो लाइफ के कुछ एसेंशियल फंक्शंस को खुद ही परफॉर्म करते हैं। खुद ही खाना ढूंढ लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, सॉरी इनटेक कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, एक्सक्रीट कर लेंगे। दे डोंट वांट एनीबॉडी। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे नहीं होते, ये लोग डिपेंडेंट होते हैं किसी और पे, ठीक है, उनको किसी ना किसी की जरूरत रहती है। दे आर द डिपेंडेंट वंस, ऑलराइट। सो इसमें से एक बंदा था, लिवेनहॉक, एंटन वॉन लिवेनहॉक। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू सी, देखा उसने सेल को, बट कैसा सेल? जिंदा सेल, क्योंकि मरा हुआ सेल किसने देखा था? रॉबर्ट हुक। वेरी नाइस, गुड जॉब। क्या ये आरुषि थी? कौन था? नाम बताओ। पलक। Oh, nice, good, very nice, पलक, nice, good job. So रॉबर्ट हुक ने बताया था प्लांट जो कि थे डेड, मरे हुए सेल्स के बारे में बताया, डेड सेल्स, राइट। एंड लिवेनहॉक ने लिविंग सेल्स, जो जिंदा सेल्स थे। रॉबर्ट ब्राउन जी आए और उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। समझ में आया? यहाँ तक किसी को डाउट है कि कौन आया? सारे साइंटिस्ट बताए थे, उसकी स्टोरी समझ में आई आप लोगों को?
अच्छा ऐसा तो नहीं है स्टोरी सुनते सुनते सो गए, क्योंकि कहानियां No, सुनने में ma'am. अच्छी आती है। No, ma'am. मैम शायद हो सकता है। शायद हो सकता है, वाह, तो तुम तो फिर पहले ही सो गए होगी हैं कुड़िए। चलो जितने भी प्लान्स और Same, मैं end में सोई थी। एंड में सो गई थी, अच्छा ठीक है कोई नहीं। तो जितने भी बेटा प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये सब सेल से बने हुए हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो हमारे मैथ्यूस शेल्डन थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं, यानी कि जितने प्लांट्स और एनिमल्स को अगर हम देखेंगे उनके अलग अलग काइंड ऑफ सेल्स हैं, जो कि मैंने आपको कल बताया कि भाई कुछ डिस्क जैसे दिखते हैं, कुछ कॉलमनर दिखते हैं, कुछ इरेगुलर दिखते हैं, तो अलग अलग काइंड ऑफ सेल्स दिखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये भी देखा कि यार प्लांट के अंदर जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर हमें सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने खुद के हाइपोथेसिस भी दिया। अब उसके बाद कौन आता है, थियोडोर। थियोडोर कौन था, जूलॉजिस्ट, ठीक है। और ये कौन है, बोटैनिस्ट। याद है ये मैंने कैसे कराया, मत्ती हमारा Yes, ma'am. है ना, मेथी, और जोलॉजिस्ट हमारा श्वान। श्वान एक स्वान होता है, देखा तुमने, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके दैट्स वेरी नाइस यार, ठीक है। तो थियोडोर ने क्या बोला कि यार जो एनिमल सेल्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। उसमें से उसने देखा कि यार एक एक आउटर लेयर है जो कि पतला सा है, उसका नाम दे दिया उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो भी सेल वॉल आप देखते हो प्लांट सेल में, वो एक अलग सा कैरेक्टर है। तो सब अपने अपनी कहानियां बता रहे हैं। और जो एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज है वो भी सेल से बनी है, और उनके सेल के अंदर जो प्रोडक्ट्स है यानी ऑर्गेनलीज है वो भी किससे बनी है, सेल से बनी है। Well, मैंने लास्ट लाइन सही नहीं बोला है, मैंने कहा है ऑर्गेनलीज। सेल के अंदर ही ऑर्गेनलीज होती है बेटा, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, कि जितने भी और भी सेल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, they are also made of cells only. Like if you see in animals or plants, you will see that whole organism is composed of cell. Okay, got it? यार उठ जाओ तुम लोग, अगर सो रहे हो तो आज नहीं सोना। ma'am, मुझे जगे हैं मैम, जगे हैं, नहीं जगे सोए हैं। हैं। मैम जगे है जगे है, ऐसा लग रहा है कि युद्ध में जा रहे हो तुम बात ही नहीं कर रहे हो यार, तुम्हें पता है कैसे लगेगा फिर। मैम मुझे शांति कैसे, से पढ़ते ना, समझ आता है फिर। इतनी भी शांति ना करो कि मैम को डरा दो कि तुम हो ही नहीं यहाँ पे हैं। मैम हम आपके साथ हैं। हैं जी, मैम केमिस्ट्री वाले मैम भी बोल रहे थे तुम आज इतने शांत क्यों है। हाँ तो तुम सच में बहुत शांत हो यार, ऐसा भी क्या हो गया। मैम बोलते रह गए बीच बीच में। एटलीस्ट यस मैम, यो मैम, कुछ तो बोलो। यो मैम। यो मैम। जो सोने वाले हैं वो जग जाएंगे, और जो सो रहे हैं वो, फिर मैं भी सो जाऊंगी मुझे लग रहा है। सोना नहीं, अब नहीं सुना यार। 3-4 ने बोल देना यो मैम। हाँ अगर तुम बोर हो जा रहे हो ना तो मुझे बताओ कि हाँ मैम बोर हो रहे हैं अब क्लास में, बोल दो, ठीक है, मैम नहीं बुरा मानेंगे। बट चैट पे लिखना, यहाँ पे मत बोलना, ठीक है। शेल्डन एंड श्वान दोनों ने मिलकर बेटा एक सेल थ्योरी बनाई, ठीक है। अब याद, अब काफी को डाउट था इसमें तो मैं बता रही हूँ, सेल थ्योरी का बनाया इन्होंने। और इन्होंने बताया कि जो, पर ये लोग ये नहीं बता पाए कि ये जो नए सेल्स है वो आ कहाँ से रहे। तो रुडोल्फ आया और उसने बताया कि जो सेल है वो डिवाइड होता है और न्यू सेल्स बनते, बट कहाँ से, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है। उसने उसका बोला ओमिनस सेलुला इसेलुला। फाइन, समझ में आ गया। और फिर सब पता लगा कि जितने भी, बेटा म्यूट कर लो जिसका म्यूट नहीं है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिंदा लिविंग, वो सबके सब सेल से ही बने हुए हैं, और उसके जो प्रोडक्ट्स है वो भी सेल से ही बने हुए। ऑलराइट, अंडरस्टूड टिल हियर? यो मैम। यो मैम। बस इतना ही था और कुछ नहीं। समझ में आ गया सेल थ्योरी? किसी को डाउट है तो बताओ। अभी भी नहीं नो समझ? मैम। नो मैम। मिनट, ओके, चैट पे भी कोई कुछ नहीं कह रहा, काफी ही शांत हो, ठीक है, ओके। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि केमिस्ट्री का टेस्ट कर दिया बायो की जगह? नो नो मैम। नो मैम। मैम। ओके। अब ह्यूमन का चीक ले लिया हमने, और उसको हमने क्या किया, एक उसे रख दिया स्लाइड पे, ठीक है। और हमने देखा कि यार जो ये है ऐसा जो गोल गोल सा हमें दिख रहा है, उसका बाहर ही जो व्हाइट सा आपको दिख रहा है वो सेल है। उसके बाहर एक लेयर, उस सेल के बाहर एक आउटर सी मेम्ब्रेन दिख रही है, वो है एक डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर। डिलिमिटिंग क्यों?
क्योंकि वो जो भी उस सेल के पास है वो किसी और के पास ना जाए, और उसका जो मटेरियल है वो दूसरे सेल के पास ना जाए। सोचो अगर आप एक घर में रहते हो जिसमें दीवार ही ना हो, तो सामने वाले घर के तो बंदे आपको आराम से देख सकते हैं आप क्या कर रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो, वही क्लास ना कर रहे मैम, देख लेंगे हैं। मैम सामने। हाँ वो तो सब देख लेंगे, जो भी तुम करोगे सब देख लेंगे। और सोचो उनके भी दीवार टूटी हुई पड़ी है तो तुम भी देख लोगे। ऐसी ऑब्वियस बात है कि तुम देखोगे, ये तो है नहीं, आंखें बंद करके बैठ जाओगे भाई मुझे नहीं देखना कि वो क्या कर रहे हैं। चाहे वहां से दूर से तुम पिक्चर भी क्यों ना देख रहे हो, मतलब वहां पे वो चल रहा है, कल हो ना हो हम भी देखेंगे, मैम मैम वो भी देख रहे हैं हम भी देखते हैं, दूर से देखेंगे ना, जाएगी ना आंखें। ओ यार बोलो। यो मैम। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। ठीक है मैं नहीं बोल रही, अब तुम लोग पढ़ाओगे मुझे, आज मैं ना पढ़ाना ही नहीं है। अब मैंने और मैम बोलेंगे, आप बोलते हैं, आप बोलते हैं। नहीं, मैंने कल पढ़ाया क्या था ये बताओ मुझे सब। पढ़ा ही नहीं रही हूँ मैं, मौन व्रत ले रही हूँ मैं। चलो आ जाओ क्लास में वापस। मैम आप नाराज मत हो। नहीं मैं नाराज नहीं मैम हूँ। आप बोला करो, अच्छे लगते हो। अरे 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 यस ओ माय गॉड। पढ़ाओ मैम, आप बंद क्यों हो गए? ये बोलो, हम बोल बाकी के 50 बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हैं ये 50 बच्चे? सबके सब बोलो। मैम यही है। मैम यही है मैम, इधर ही है सभी। पर तुम लोग बहुत शांत हो यार। तुम्हें पता है पिछला वाला बैच कितना बोलता है, तो मुझे बोलना पड़ता है यार, म्यूट कर लो। तो तुम तो कतई ना बोलो। बोलता हूँ मैम, लड़कियों को ना शांत स्वभाव होना चाहिए। ओह अच्छा, थैंक यू कोमल, नाइस वन। एटलीस्ट यार ये तो पता लगे कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो बोल देना, ठीक है। यो मैम। चलो यो मैम। ओके लेट्स डू नाउ, लेट्स स्टार्ट। कहाँ गया? ओके। सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये अपना फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपको दिख रहा है ना, सेल है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, एक ब्लैक सा अलग सा बना हुआ। देखो मैं यस मैम। कहाँ पे है यार, स्टॉप शेयरिंग। ये देखो ये सेल दिख रहा है, ये इसको सेल मान यो लेते हैं, ठीक है। और ये इसको ध्यान से देखो आप, ये जो चीज है ये सेल वॉल हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। ये अगर मैं इसको इसके अंदर पानी डालूंगी तो ये बाहर नहीं आएगा, लेकिन अगर ये चीज ना हो तो ये चीज ना हो तो क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा। राइट और नॉट? हाँ ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि सेल के अंदर है न्यूक्लियस, इसको ये जो है राइट मैम, राइट। इसको यस इसको ले लेते हैं न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, यानी कि वो एक जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहा है जो कि आपके जीन्स, यानी कि जो आपके पेरेंट में है वो कैरी करके एक न्यू ऑफस्प्रिंग में वो दे देगा। यानी कि फादर के हेयर तो मम्मा के बाल, ओ फादर का हेयर और मम्मा के आईज, फादर का व्हाट ईयर्स एंड मॉम के नोज, ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो जो आपके पूरे जेनेटिक मटेरियल को लेके चलता है वो डीएनए। फाइन। सो सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल जो कि बताता है डीएनए, एंड डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अंडरस्टूड? यो मैम। मैम। यो मैम। यस मैम। चलो शुक्र है, कुछ तो बोल रहे हैं, काफी बोल रहे हैं, अब तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ कि सेल के अंदर बेटा और होता क्या क्या है, ठीक है। एक बार इस पिक्चर को देख लो जरा 15 सेकंड के लिए, मैं पानी पी लेती हूँ। देख लिया? 15 सेकंड हुए नहीं। ओके सो माइटोकॉन सॉरी दिस इज द सेल, ठीक है। दिख रहा है ना स्क्रीन, और आवाज अच्छे से आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके तो ये है आपका सेल, ठीक है। इसके अंदर ये जो मैंने ब्लू ब्लू सा बनाया ये है साइटोप्लाज्म। उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, स्टिल में बता देती हूँ। ये ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, ये है राइबोसोम, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, इस वाले सेम ही पिक्चर है, बस थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने। ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है ऐसा, ठीक है, ये है ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके पास दो सरफेस है, रफ सरफेस एंड स्मूथ। दो टाइप के अपने ईआरस होते हैं, दैट इज रफ एंड स्मूथ। फाइन। एंड देन you have ribosomes,
माइटोकॉन्ड्रिया पारास ऑफ द सेल, एंड देन यू हैव न्यूक्लियस। ठीक है, इतनी देर से मैं बता रही हूँ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कौन आपको ये दिखाई दे रहे हैं चिट्टे चिट्टे से? क्रोमोसोम। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। पक्का? चैट पे कोई तो नहीं है? नो मैम, कोई भी नहीं है। चलो ठीक है, ओके आगे चलते हैं। ओवरव्यू ऑफ द सेल दे देती हूँ मैं बेटा। सेल्स हमारे दो टाइप होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक सेल और एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक जिसमें नहीं होता। पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में एक चीज है, फ्लूइड जैसा कुछ प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। फाइन। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म करता क्या है? सेलुलर एक्टिविटीज करने का काम करता है प्लांट्स में और सेल्स में। यानी कि अगर किसी चीज में अगर हम पानी डाल दें, है ना, वो मूवमेंट करने लगेगा। फाइन, सो दैट इज व्हाट साइटोप्लाज्म इज। यहाँ पे मैंने भी पीछे पानी सा बना के दिखाया ना, तो वो आराम से इस फ्लूइड में आराम से ये माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम अपना घूम फिर सकते हैं। बट अगर ये बाउंड्री ऐसे जुड़ी हुई है, ये टूट जाए, यानी ऐसा हो जाए, तो ये सब कुछ बाहर निकल आएगा। इसीलिए वो सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। बाउंडेड यानी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, मेम्ब्रेन से बाउंड कर दिया। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर घर के आसपास दीवार ना हो तो आपको आजादी, आप कहीं भी देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, है ना? वही चीज है। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। केमिकल रिएक्शंस भी होती है। ओके, केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं। अब अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, एक ही टाइप की केमिकल रिएक्शन नहीं होती। ऐसा जरूरी है कि रोज आप दाल चावल खाओगे? एक ही टाइप का खाना खाते हो? नो मैम। रोज अलग अलग खाना होता है। वैसे ही आप केमिकल रिएक्शन भी अलग अलग टाइप के। ठीक है, समझ में आ गया? बट सबके सब आप किसमें देखोगे? एक सेल के थ्रू, सेल के अंदर कैसे होता है, बट जब कोई एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है तब की सिर्फ। ओके, देखा यो मैम। यस मैम, यस मैम। यो मैम। तुम्हारी क्लास का टाइमिंग ना मैं 11 से 12 करवा दूंगी। अब देखते हैं कैसे बैठते हो तुम। नो मैम। नो मैम। यार इतने शरारती बच्चे हो यार, तुम दिल में नहीं बोल। वेरी बैड यार, वेरी बैड। क्या हो गया यार तुम्हें? ठीक है, चैप्टर थोड़ा बोरिंग है ना, मुझे पता है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ यार, कलरफुल चीजें बना बना के दिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, इसमें बेटा यूकैरियोटिक सेल्स में और ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं? ईआर जैसे बताया मैंने, रफ और स्मूथ हैं। ये आगे पढ़ लेंगे इसको, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। जिसका म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कर लो अभी के लिए। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैज, इसके पास कोई ऐसा मेम्ब्रेन नहीं होता, इसको कोई चाहिए ही नहीं है, इसको कोई लेना देना नहीं। बट राइबोसोम्स प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। बट जो राइबोसोम्स है बेटा, वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, यानी कि इसके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं पे भी घूम सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? यो मैम। यो मैम। अच्छा, अब मैं एक चीज आपको ये बताना चाहती हूँ कि कल मैंने ये इंपॉर्टेंट सी चीज पढ़ाई थी और मैंने कहा था कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये पिछले बैच को पढ़ाया, इसलिए ऐसा होगा ये वाला पार्ट। अब मुझे ये बताओ कि किसको ये बात नहीं समझ में आया था, क्योंकि कल ये मैंने 3-4 बार बताया था। स्टिल अगर नहीं समझाया ऑब्वियसली मैं बताऊंगी, बट स्टिल कौन से इतने बच्चे से बता दो एक बार। हाँ मैं बताऊँ। बताऊँ, ठीक है, ओके। तो अब ध्यान से सुनो, मैंने बेटा ये है सेल, ठीक है। वो कह रहा है विद इन द सेल, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ओके, साइटोप्लाज्म, ये नीला नीला सा पानी लगा लेते हैं, पानी यानी फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स यानी अपना साइटोप्लाज्म, याद रखना, ठीक है। तो वो कह रहा है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है जहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। जहां पे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स। यस, राइबोसोम्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर। आई मीन में नॉट के अंदर, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट है। और वो कह रहा है राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं और भी जगह पे दिखता है। यानी कि वो और कहाँ दिखता है? वो दिखता है आपका
क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट जो कि आपके प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। तो एक तो साइटोप्लाज्म हो गया, एक क्लोरोप्लास्ट हो गया। फिर वो कह रहा है भैया तुम, हम जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में भी दिखते हैं, और फिर वो कह रहा है कि हम, हाँ यस, रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी दिखते हैं, बट कौन से एंडोप्लाज्मिक? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। समझ में आ गया? अब नहीं आया फिर भी बताओ। यो मैम आ गया। चलो बढ़िया है, बहुत सही। कुछ चैट तो नहीं करा यार, कुछ चैट भी छोड़ दिया है ना, म्यूट भी अनम्यूट म्यूट करके बैठे हुए हो, मस्त पढ़ाई हो रही है। मैम अब आपसे बातें। तो ऐसा है कि कोमल की बात सबने सीरियसली ले ली और तुम सब शांति से बैठे हो, है ना? नो मैम हम मैं भी शांति से बैठ जाती हूँ, है ना? भाई No, सीरियस ma'am. कोई नहीं होगा, कोई सीरियस मत होना, जितने भी हो यहाँ पे सब करो बात सब। हाँ, बात का मतलब ये नहीं है कि तुम शरारती वाली बातें करने लग जाओ, है ठीक है। मैम आप ठंड लग रही है? क्या क्या ठंड नहीं लग रही है आपको? ठंड नहीं लग रही? अच्छा, मैं यहाँ पे हूँ ना यार, क्या बोलते हैं, हैदराबाद में। यहाँ पे तो गर्मी है मैम आप इसीलिए। हैदराबाद में? हाँ जी, हैदराबाद में हूँ। मैम मेरे कजन भी है उधर। अरे वाह, क्या बात है। एड्रेस दे दो, कल ही उनके घर चली जाती हूँ मैं। उनको बोलना कि थाली रेडी रखे। IITN से मैम। हाँ, आवाज कटे। IITN से मैम। IITians, अच्छा ट्रिपल IITians है वो, मेरे घर के बिल्कुल पास है, 10 मिनट दूरी पे। ग्रेट, ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट नाउ। नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आ गया? यो मैम। वाला पार्ट हो गया। उसके बाद मैंने बताया बेटा, जितने भी एनिमल सेल्स हैं उनका सेंट्रोजोम है ना। सेंट्रोजोम का क्या काम, क्या होता है? ये सेल को डिवाइड करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। बट कैसे? मतलब अपने आप को डिवाइड करके वो मल्टीप्लाई करता रहता है। ये अगेन दे डोंट हैव एनी मेम्ब्रेन, कोई मेंबर इसको रोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो सेल डिवाइड करेगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको कोई रोकने की कोशिश करेगा तब आप रुक जाओगे, बट आपको कोई रोकेगा नहीं तो आप पूरा शिमला घुमाओगे, है ना। जो मंडी बैठे होंगे वो भी शिमला आ जाएंगे, जो कांगड़ा बैठे होंगे वो सलांग चले जाएंगे, है ना। मम्मी पापा नहीं होंगे तो फटाफट चले जाते हैं, यार मम्मी नहीं है आज, घर पे घूमने चलते हैं यार, चले। ऐसा होता है नहीं? तो तुम लोग घर ही बैठे रहते हो। उफ यार, बात करो मुझसे, मैं मर जाऊंगी मुझे लग रहा है। बात करो बच्चों। मैम टाइम नहीं लगता घूमने का, स्कूल से आते हैं फिर सो जाते हैं। मैम नहीं, अभी मैम स्कूलिंग चली है ना जैसे, तो फिर नहीं घूम सकते ना इधर उधर, होता ही है मैम बच्चों का। कितने दुख है ना तुम्हारी जिंदगी में, सच बात है, मुझे भी अपने दिन याद आ गए। सही बोला तुमने। बट हाँ यार, तुम्हारे टाइम में तो तुम्हें घर बैठे पढ़ाई मिल रही है, हमें तो पता नहीं कितना चलना पड़ता था। मतलब मेरे घर से थोड़ा दूर था, ज्यादा नहीं। तो क्या बोलते हैं हम यार, मैं भी कुछ 8 साढ़े 8 घर आती थी, फिर रात में सो जाती थी। वैसे समझ सकती हूँ मैं तुम्हारे दुख, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैं 12 बजे उठ जाती थी फिर। मतलब थोड़ा सा लेट पढ़ती थी मैं, इसलिए। ओके, क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे मैम हो? अपना टाइम टेबल बताओ। क्या बताओ? टाइम टेबल स्कूल टाइम का। टाइम टेबल मैम बताओ? ऐसा करना ना, आप हमें टाइम टेबल बना के भेजना। ठीक है, क्लास खत्म होने से पहले मैं ये एक क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछूंगी कि आप लोग स्कूल से कब आते हो। अभी मत बताना, अभी नहीं, क्लास खत्म होने से पहले, ठीक है। तब अपने पास टाइम होगा तो एक बार मैं पढ़ा देती हूँ आज को, जो हमने पढ़ना है, पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। तो फिर मैं आपकी हेल्प कर दूंगी टाइम टेबल में, ठीक है। तो आइडिया हो जाएगा कि इससे पहले, अच्छा कोई ऐसा, वेलकम, इससे पहले कोई ऐसा बच्चा है कि वैसे तो यार मेरे हिसाब से अगर आप लोग रात को पढ़ोगे ना, बहुत मस्त पढ़ोगे, क्योंकि बहुत सन्नाटा होता है। तो आप स्कूल से आओ, आके सो जाओ। अगर आप सोने वाले बच्चे हो तो मैं सोने वाला पार्ट ऐड कर दूंगी, एटलीस्ट 1-1.5 आवर बहुत होता है, ठीक है। फिर आप अपना होमवर्क कर लो, पढ़ाई कर लो, या फिर ये भी कर सकते हो, स्कूल से आए, लंच वगैरह किया, और उसके बाद, क्योंकि मेरे ख्याल से आप में से काफी बच्चे जो 4-4:30 घर पहुंचते हैं, है ना, आधी दोपहर तो वैसे काम कर सकते हो आप फटाफट से। अगर आपको नींद आ रही है उसी टाइम तो सो जाओ, 1 घंटे का अलार्म पहले ही लगा लो, भाई मुझे नींद आ रही है तो मैं तो जा रही हूँ सोने, ठीक है। लगा के फिर सो के, मस्त सो के उठो और होमवर्क कर लो पहले, जो होमवर्क होता है।
फिर जो क्लास में पढ़ाई हो रही होती है वो पढ़ लो। ऑब्वियसली बात है, स्कूल का भी एग्जाम होता है आपका, तो उसकी भी तैयारी करनी होती है। मेरे हिसाब से जो अगर आप मेरी राय लोगे तो मेरी जो क्लास होगी ना, अगर अभी आपका 11 बजे खत्म हो जाएगा, जनरली आप लोगों को नींद आ जाती है, तो जो भी मैंने पढ़ाया होगा ना उसको एक बार 10 मिनट टाइम लगा के, 5 मिनट टाइम लगा के उसको रीड करके सो जाओ। और क्लास में आने से पहले, ऑब्वियसली आपकी ये दूसरी क्लास है, मतलब सेकेंड क्लास से पहले केमिस्ट्री हो जाती है, तो ट्राई करो कि उससे 10-15 मिनट पहले केमिस्ट्री भी पढ़ लो, थोड़ा सा बायो पढ़ लो। सेम फॉर बायो एंड केमिस्ट्री, जैसे आपको सही लगे। जस्ट मैम एक आपको एक छोटा सा क्या बोलते हैं, टेक्निक बता रहे, ताकि आपको इजी हो जाए। समझ में आ रहा है? ये मैम ज्यादा टाइम नहीं बोल रहे मैम, ये भी नहीं कि हाँ यार नहीं पढ़ा मैंने, स्कूल जाके मैं पढ़ूंगी, इतना टाइम नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। अच्छा, पहले क्लास में ध्यान से सुन लो, जब ध्यान समझ में आ जाए, वो टॉपिक ही समझ में आ जाए, तो मैम कभी कभार उसी टॉपिक को 2-3 बार रिपीट भी कर रहे होते हैं। ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली यार 50 से ज्यादा बच्चे बैठे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि किसी का डाउट नहीं होगा। तो आपका क्या होगा, उसी टाइम आपका ऑल्दो आपको एक बार पहले भी समझ में आ गया, दूसरी बार आप फिर समझ रहे हो, तो आपको इजी हो जाता है कि यार मैम ने जो बताया उसको, और जब मैं सेकंड टाइम समझाती हूँ तो मैं एग्जाम्पल दूसरा ले लेती हूँ, तो आपको और इजी हो जाता है। समझ में आया? यो मैम तो एनीवे जो भी है, ट्राई करते हैं कि कैसा पढ़ाना है आपको, मतलब सॉरी कैसा टाइम टेबल है। तो जितना मुझे पता है, क्योंकि मेरी +2 वाले बच्चों से भी बात होती है, तो वो बोलते हैं कि मैम हम 4-4:30 तक आते हैं, कई बच्चे तो 5:30 बजे घर पहुंचते हैं। तो उस अकॉर्डिंग देखे तो मेरे हिसाब से तो इतना सुबह उठ के 8 बजे उठने वाला बच्चा 5:30 बजे घर पहुंचता है, तो उसको तो सो जाना चाहिए थोड़ी देर, कम से कम 1 घंटा एटलीस्ट, ताकि वो बॉडी ना फ्रेश, सॉरी माइंड आपका फ्रेश हो जाता है। रेस्ट मिलना जरूरी होता है बॉडी के लिए। फिर उसके बाद आप पढ़ लो। 9 to 11 आपकी क्लासेस फिक्स है, ये नहीं है कि टाइम चेंज होगा, टाइम नहीं चेंज होगा। 1-2 बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बट टाइम नहीं चेंज होगा। बट यार सीरियसली बहुत अच्छा टाइम है, अपना मस्त खाओ पियो, होमवर्क करके बैठ जाओ, और वो जो 2 घंटे है ना, उसको बस ध्यान से सुनो कि टीचर आपको क्या कह रहा है और क्या समझा रहा है। क्योंकि ये ऐसे होंगे आधे चैप्टर्स जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। हाँ आई नो बेटा, 5 बजे पहुंचते, ऐसे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ठीक है, और पढ़ रखे हैं, और बहुत कम होगा इसमें से आपको डाउट आएगा, ठीक है, तो इजी हो जाता है थोड़ा, वो चीज है। बस फर्क इतना है कि स्कूल में अभी कुछ और चल रहा है, यहाँ पे कुछ और चल रहा है, तो ऐसा हो जाता है कि डबल डबल अलग अलग पढ़ाई हो रही है ना। तो इसके लिए कुछ नहीं, बस 15 मिनट केमिस्ट्री को दो जो मैम ने पढ़ाया होगा, 15 मिनट बायो को दो जो भी मैम ने पढ़ाया होगा, जो होमवर्क किया वो कर लेना। इतना ही करना है, ज्यादा कुछ अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना, यार पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही। आप रोज का थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे, हो जाएगा, चलेगा। अब लिविंग वर्ल्ड जिसने नहीं पढ़ा उसको वो टफ लगेगा। अब आप केमिस्ट्री की तैयारी करोगे, अभी जो 2-3 दिन बचे हैं, है ना, अब बाकी के 1 हफ्ता जो आएगा उसमें आपको और भी पढ़ाई करनी है। ऑब्वियसली बात है, आपको सिर्फ बायो नहीं पढ़ना, आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, स्कूल का भी पढ़ना है, उसमें भी इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन भी है। वो ऑब्वियसली आप पेपर के 2 दिन पहले पढ़ते हो, फिर भी है तो है ना, होमवर्क तो होगा उसमें। ऐसा नहीं है कि मैम होमवर्क नहीं देंगी। इंग्लिश वाली मैम तो सबसे पहले ये कहेंगी, भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा होमवर्क तो करके आना पड़ेगा तुम्हें इंग्लिश का, है ना। यस बस वही बात, ठीक है मैम। मंडे को पेपर है हमारा। ओके, कौन सा? इंग्लिश हमारा ट्यूसडे इंग्लिश का। ओके ओके ठीक है, कोई नहीं, दो अच्छे से प्रिपेयर करो। अच्छा, तभी फिर कई बच्चे चले भी जाते हैं ना, थक भी जाते हो यार तुम लोग, सच में, है ना, कितना ज्यादा टफ टाइम चल रहा है। कोई नहीं, ओके चलो वापस आते हैं यार। अब स्क्रीन दिख रही है ना? ये मैम ठीक है, तो सेल्स जो है बेटा, हाँ सेल्स जो है वो उनकी साइज भी अलग है, शेप भी अलग है। तो कोई बड़ा दिखता है, कोई छोटा दिखता है, कोई लंबा सा दिखता है, जैसे मैंने कल बताया कॉलमनर, इरेगुलर, डिस्क शेप, ऐसे अलग अलग टाइप के हमारे सेल्स होते हैं। माइकोप्लाज्मा मैंने कल बताया था, ये वाला वर्ड ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी माइकोप्लाज्मा है क्या। ये होते हैं छोटे से सेल्स जो कि 0.3 म्यूएम है। बैक्टीरिया दैट इज 3.5 म्यूएम, और अपना एक लार्जेस्ट सिंगल सेल है, यानी कि ऑस्ट्रिच का एग, है ना, ऐसा सा दिखता है। यस मैम यस मैम ऑस्ट्रिच का एग है। मैंने लिखा है यहाँ पे लार्जेस्ट है, तो वो बड़ा दिखेगा ना बेटा, मुर्गी के अंडे जैसा थोड़ी दिखेगा ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का एग नहीं देखा आप लोगों ने? मैम देखा है ना, ऐसा होता है वो। ये वाला तो अपना चिकन का अंडा है, ये ऑस्ट्रिच का अंडा है, ठीक है। अरे भाई समझ में आया बहनों? मैम यस मैम
ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में चलते हैं बेटा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? जैसे आपके RBCs, रेड ब्लड सेल्स विच इज 7.0 μm, नर्व सेल्स, लॉन्गेस्ट सेल्स, सेल्स जो आपके अलग अलग है, जैसे मैंने अभी बताया डिस्क होता है, ये पॉलीगोनल होता है, कॉलुमिनर ऐसा दिखता है, क्यूबॉइड है, थ्रेड टाइप दिखता है, इरेगुलर, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के आपके सेल्स होते हैं। समझ में आ गया? यहाँ तक डाउट है किसी को तो बताओ। नो मैम। नेक्स्ट वी हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो कि मेन टॉपिक है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स मैंने अभी बताया, जो आपके बैक्टीरिया में और आपके ब्लू ग्रीन एल्गे में और आपके माइकोप्लाज्मा में दिखेगा। मैं थोड़ी देर पहले बोला कि माइकोप्लाज्मा में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दो। अब मुझे बताओ, माइकोप्लाज्मा जो प्लाज्मा है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? हो गए? नो मैम। बताओ यार, किसी को नहीं पता? इसका मतलब ध्यान से नहीं सुन रहे हो। बैक्टीरिया क्या है? दिल तोड़ दिया। यूनिसेलुलर। हाँ, तो माइकोप्लाज्मा भी क्या होगा? यूनिसेलुलर। Yes. ठीक है, देन वी हैव PPLO यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, नोट कर लो। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा बेटा भी ही करवाया है मैंने, बोला ना, भी ध्यान से सुनो उसको। देखो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे सेल्स होते हैं, ये 0.3 μm, बहुत ही छोटे, बहुत ही छोटे। अब ये छोटे जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। अब कैसे? अब मुझे बताओ, जो चूहा है वो तेज दौड़ता है या आराम से दौड़ता है? तेज दौड़ता है। लेकिन वहीं पर ही मैं अगर हाथी से दौड़वाऊं तो वो दौड़ पाएगा? नो मैम। हाथी इतना सा और चूहा इतना सा, है ना? नो नो मैम। मैम। हाथी इतना और चूहा इतना सा। ठीक है, तो छोटी चीज फटाफट से मल्टीप्लाई करेगी रैपिडली, बहुत चुटकियों में। और जो यूक्रियोटिक है उसको टाइम लगता है, इसलिए प्रोक्रियोटिक की स्पीड बहुत ज्यादा है और यूक्रियोटिक की थोड़ी कम है। और इसीलिए इसका शेप और साइज में, प्रोक्रियोटिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका जो शेप और साइज है बेटा उसमें भी फर्क है। तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया पहली बात तो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो देख लेते हैं वो किस किस टाइप के शेप में आपको दिखाई देंगे। कुछ आपको रॉड जैसे दिखाई देंगे, ऐसे से, बेसिलस कहते हैं उसे। कुछ आपको स्पेरिकल दिखाई देंगे जिसको हम कहते हैं कोकस। कुछ है विब्रो यानी कॉमा शेप्ड। कुछ है स्पेरिलम यानी स्पाइरल, ऐसा कुछ। ठीक है, कुछ ऐसे टाइप के शेप्स के आपको बैक्टीरिया दिखेंगे। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बताओ, पूछ लो। किसी को भी नहीं है? समझ में आ रहा है ना? यो मैम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। ये वाला ध्यान से सुनना, ये जो लाइन है मैंने एनसीईआरटी से पिक करी है, लेकिन मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है, तो ध्यान से सुनो। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक फंडामेंटल तरीके से है, पर कैसे? वो बता रहा है कि जो उसकी जो शेप की वैरायटी है और जो उसके फंक्शन है वो अकॉर्डिंगली अपने आप को मैनेज करती है सेल के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है। समझ में आ गया? बस सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम है इसके पास। ओके, अब ये बोल रहा है, यहां तक समझ में आ गया सबको? ये पॉइंट समझ में आया? यस मैम। अब ये कह रहा है, कोई नहीं है तो जिसको डाउट नहीं है यार, ठीक है, ओके। सोने वाले जाग जाओ, बस बहुत हुआ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। जितने भी प्रोकैरियोट है बेटा, उन सब का जो सेल वॉल है वो सराउंड करता है सेल मेम्ब्रेन से। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया। ये है आपका सेल, ऑरेंज वाला, रेड वाला सॉरी, उसके अंदर पानी पानी है, वो है साइटोप्लाज्म। और ग्रीन सा बनाया मैंने सेल वॉल, यानी कि एक सेल है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है सेल वॉल। ठीक है, और एक उसके अंदर पानी है यानी साइटोप्लाज्म, जो कि एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। पक्का? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते जीनोमिक डीएनए। थोड़ा ध्यान से सुना, जीनोमिक डीएनए क्या है? ओके, म्यूट कर लो हर्षिका। मैम रिपीट करना एक बार वो पिछले वाला पॉइंट। अच्छा, ये वाला, ये कह रहा है कि जितने भी आपके सेल्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में, वहां पे सेल होता है,
सेल वॉल होता है प्रोटेक्शन के लिए, और उसके अंदर एक फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म, जो पानी पानी सा बना, डॉट डॉट सा बना है, ब्लू ब्लू सा, ठीक है। सो ऑरेंज वन इज योर सेल वॉल इज ओके, सॉरी, सेल वॉल जिससे प्रोटेक्शन हो रही है उसकी, और फिर अंदर वो व्हाइट व्हाइट ब्लू ब्लू सा साइटोप्लाज्म जो कि फ्लूइड जैसा दिखता है, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट है जीनोमिक डीएनए। ओके, अच्छा किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ, नहीं है, चलो। जीनोमिक डीएनए बेटा, जीनोमिक डीएनए इज सिंगल क्रोमोसोम, एक कल्ला क्रोमोसोम यहाँ बना दिया मैंने, ये मैंने पहले बनाने की कोशिश करी, पता नहीं क्या बन गया, आई डोंट नो। सिंगल क्रोमोसोम है ये, यानी कि इसका जो डीएनए है वो है सर्कुलर, ऐसे गोल सा, ओके। तो बहुत सारी बैक्टीरिया के पास छोटे छोटे गोल गोल से डीएनए होते हैं। बहुत, फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, बहुत सारे बैक्टीरिया के पास छोटे छोटे गोल गोल से डीएनए होते हैं, बट कहां पे होते हैं ये? जीनोमिक डीएनए के बाहर। जीनोमिक डीएनए क्या है? एक सिंगल क्रोमोसोम। समझ में आ गया? यो मैम। कोई ऐसा है कि नाम नहीं समझ में आया, दोबारा बता दो। वाह, मेरे शाबाश और शानदार और समझदार बच्चे। चलो ठीक है, सच में समझ में आ रहा है? यस मैम। तुम मुझे सच में बताते हो यार। कोई नहीं, टेस्ट बताएगा, मैं क्या बताऊं। स्मॉलर डीएनए, छोटे छोटे डीएनए जिसके बारे में हम बात करें, इसको कहते हैं प्लाज्मिड्स। क्या कहते हैं? हाँ, ये बताना बहुत जरूरी है बेटा। प्लास्टिड्स होता है एक प्लाज्मिड्स होता है, बताऊंगी मैं इसके बारे में, अभी हम प्लाज्मिड्स पढ़ लेते हैं। प्लाज्मिड्स ये क्या होता है? ये होते हैं छोटे छोटे डीएनए, यानी कि इसके पास एक यूनिक कैरेक्टर है, जैसे आपके पास यूनिक कैरेक्टर है ना। आप में से काफी खेलने में अच्छा है, तो कोई खाने में अच्छा है, तो कोई सोने में अच्छा है, कोई रोने में अच्छा है ना। अलग अलग कैरेक्टर सब प्रेजेंट होते हैं, चलो उसको साइड पे रखते हैं। तो आपके अंदर कुछ अलग कैरेक्टर हो, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई गाने में अच्छा है, कोई गाना बनाने में अच्छा है, यानी जो लिखता है ना। ऐसे बहुत कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं जो देखता है ना, जो दिखता है। तो वही यूनिक कैरेक्टर जो है वो फिनोटाइप कैरेक्टर है, यानी कि द ऑब्जर्वेटिव वन। ऑब्जर्वेटिव ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लो, अगर आप सारा दिन सोते रहो, मम्मी आएगी सबसे पहले, यार तुम सारा दिन सोती रहती हो, सारा दिन तुम्हें सोने का ही काम है, ऐसा होता है? नहीं होता? नहीं बोलते मम्मी? होता है मैम, बोलते हैं। हाँ, तो कुछ कैरेक्टर्स बेटा ऐसे होते हैं जो यूनिक होता है, और वो पक्का कोई ना कोई देख लेता है, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसा होता है जो आपके एंटीबायोटिक्स में दिखते हैं। अब एंटीबायोटिक्स तो पता है क्या करता है? ये कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसको किल करेगा, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सोचो कि हिमाचल में कोई आ जाए, मतलब बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, अगर कोई टेररिस्ट आ जाए तो हम क्या करेंगे? बैठ लेंगे, हाँ यार भाई ये बम चलाने वाला है, तो हम बैठ के देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ फोड़ेगा, ऐसा होता है? नो मैम। नहीं, फटाफट से जो पुलिस है एक्शन लेती है कि भाई टेररिस्ट आ गया है, फटाफट से सब बंदी कर देते हैं, वो नाकाबंदी और लॉकडाउन टाइप ऐसा हो जाता है ना। बोलते हैं सबको कि सब घर रहो, सूचना फैला देते हैं, अवेयरनेस कर देते हैं, और उन्हें कहते हैं कि घर पे रहो, कहीं नहीं जाना, ठीक है। पर कोई टूरिस्ट आता है, ऐसा कोई करता है उनके साथ कि हाँ भाई टूरिस्ट आ गया, मैम नहीं ना, उसको कहते हैं हाँ यार मस्त, तुम उनको बताते हैं यार ये रहा आम का पेड़, ये रहा पीपल का पेड़, और ये रहा ये पेड़ वो पेड़, है ना। ऐसे अलग अलग चीजें आप फ्रेंडली नेचर रखते हो जब कोई टूरिस्ट होता है, लेकिन टेररिस्ट के साथ ऐसा नहीं होता है। सेम चीज, अगर कोई आपको अटैक करने की कोशिश करेगा, आपकी बॉडी के अंदर अटैक करने की कोशिश करेगा, तो एंटीबायोटिक्स उसको मारने की कोशिश करेगा। ये एक अलग से रेजिस्टिंग कैरेक्टर है। बट कुछ कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो आपको आपकी बॉडी में फ्रेंडली रहते हैं कभी कभार। क्यों फ्रेंडली हो जाते हैं? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो आप बीमार होगे। कभी कभार ऐसा होता है ना कि यार हम बातों बातों में बोल देते हैं, अपने दोस्त को बोल देते हैं यार तू हमेशा ही बीमार रहती है। क्यों रहती है वो बेचारी बीमार? वो इसलिए रहती है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। अब इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए अच्छा अच्छा खाना खाना पड़ता है। नूडल्स और मोमोज और स्प्रिंग रोल से काम नहीं चलेगा मेरी प्यारी बच्चियों, ठीक है। ओके, चलो हाँ जी, आगे चलते हैं। प्लास्मिड डीएनए। प्लास्मिड डीएनए क्या बोलता है
अब हाँ, प्लास्मिड डीएनए क्या कहता है इसका, हाँ अभी मैंने जो बताया कि ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को मॉनिटर करने का काम करता है विद द फॉरेन डीएनए। कोई डीएनए बाय चांस अगर आपके बॉडी में घुस जाए गलती से, तो वो उसको मॉनिटर करता है कि यार ये मेरी जो टेरिटरी है, ऑब्वियसली आप वो तो यही बोलेगा ना, मेरी जो टेरिटरी है उसको कोई दिक्कत ना हो, है ना, ऐसा ही होता है। और बाय चांस अगर उसको दिक्कत हो जाती है तो उसको जुकाम और खांसी और सर दर्द और पेट दर्द और पैर दर्द और जो जितने दर्द हो सकते हैं दुनिया जहां के, वो हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है, बट वो कब होता है, जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है। ठीक है, और कभी कभार फेल भी हो जाती है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो कुछ जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर आप राइबोसोम्स को देख सकते हो। प्रोकैरियोट्स में कुछ एक यूनिक चीज है, क्या है कि वो इंक्लूजन्स को फॉर्म करता है। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे मीजोसोम्स। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं बेटा जो आपको इंपॉर्टेंट, जो थोड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है, तो अगर नहीं कहीं पे भी समझ में आ रहा तो बता देना। मीजोसोम्स जो है वो क्या करता है, मीजोसोम एक सेल मेम्ब्रेन को स्पेशल वे में डिफरेंशिएट करता है। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि आप प्रोकैरियोट सेल्स में देख सकते हैं, बट जनरली इसका काम क्या है, सेल मेम्ब्रेन आपका दिखता है कैसे, इन फोल्डिंग टाइप्स। ठीक है, ऐसे फोल्ड से होते हैं। तो आपने वो देखी है बंद गोभी, ठीक है, बंद गोभी में आपने देखा होगा कि वो फोल्ड्स ऐसे से होते हैं, ऐसे लंबे लंबे से, देखा है आपने? यस मैम देखा है। किस किस ने देखा है? यस मैम देखा है। ओके, तो एक सेकेंड, एक मिनट रुको। हाँ, तो इन फोल्डिंग का मतलब ऐसे फोल्ड से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं तो मेरे पास है ये बंद गोभी पड़ी, ठीक है, सो यू कैन सी, ये दिख रहा है, यस मैम ये मैं ये वाला दिख रहा है ना, ये इसमें ना रुक जाओ यार, ये वाला पार्ट नहीं था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ ये रहा यार, ये रहा, ये देखो, ध्यान से देखो, इसमें फोल्ड्स दिख रहे हैं, बस ऐसे सा ही होता है, इन फोल्डिंग मेम्ब्रेन्स होती हैं ये मैम। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। देखो तुम्हारे लिए मैं बंद गोभी लेके घूम रही हूँ यहाँ पे, नो मैम। है कोई कुछ कह रहा है? इसके अंदर बदबू, क्या कह रहे हो? बदबू है इसमें। बदबू किसमें? क्या कह रहे हो आप? आपने बोला बीबी मैं आपके लिए बदबू सीख रही हूँ। हाय रब्बा, बंद गोभी लेकर आई हूँ इन फोल्डिंग्स दिखाने के लिए कि ऐसे से दिखता है ये। ओ अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं दिखती है, ओके, बदबू नहीं बोला मैंने, बंद गोभी बोला, बंद गोभी। ओके चलो ठीक है, अब फटाफट से ये कर लेते हैं। नेक्स्ट है अपना, अच्छा यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ मैम नहीं कुछ तो चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं उसमें एक कॉम्प्लेक्स है, यानी केमिकल कॉम्प्लेक्स, सेल एनवेलप प्रेजेंट है। ठीक है, सेल एनवेलप 3 लेयर के होते हैं। एक है सबसे पहला जो आप देख सकते हो यहाँ पे, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिस, ठीक है, फिर इसके बाद आता है सेल वॉल, फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सारे हो यहाँ पे? यस मैम। तो मेरे को Yeah. फटाफट से बताओ कि ये पहला लेयर क्या है? ग्लाइकोकैलिस। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिस। ये वाला क्या है? वेरी गुड। ये वाला क्या है? वेरी ठीक है, वेरी नाइस, गुड, म्यूट कर दो। अब बेटा ये जो तीनों हैं, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिस, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों के तीनों क्या है, अपना अलग अलग फंक्शन करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इकट्ठे फंक्शन कर जाए, मतलब अगर मैं एग्जाम्पल हूँ, आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका काम क्या है? ऑक्सीजन को लेना। हाँ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। फिर आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका काम क्या है? फूड को डाइजेस्ट खाना पचाने का काम है उसका।
और सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका क्या काम है? ब्लड को सर्कुलेट करना। सर्कुलेट करना। अब आप खुद सोचो, अगर रेस्पिरेटरी खाना पचाने का काम करे तो कैसा लगेगा? उल्टा पुल्टा काम हो जाएगा। ठीक है, और जो अपना बिल्कुल सही उल्टा पुल्टा काम हो जाएगा। बट सेल वॉल अगर सर्कुलेटरी का काम करे तो कैसा लगेगा? उसका काम नहीं है ना, मतलब कहाँ लगेगा उसकी, मतलब हाँ, तो सब अपना अपना काम करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए रेस्पिरेटरी अपना करेगा, डाइजेस्टिव अपना करेगा, सर्कुल और रेस्पिरेशन अपना करेगा। सेम वे आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिस अपना काम, सेल वॉल अपना काम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना काम, खुद का काम करेंगे वो। बट ये तीनों के तीनों ये प्रोटेक्टिव यूनिट है। क्यों? ये फैक्ट सुना है आपने, यूनाइटेड वी स्टैंड करके, साथ में रहेंगे तो काम अच्छे से, हाँ तो साथ में काम करेंगे तो काम अच्छे से होगा, इसीलिए ये तीनों साथ में रहते हैं। दीज आर द 3 लेयर स्ट्रक्चर्स आई वाज मेकिंग एक्सप्लेन फॉर द सेल एनवेलप। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। लिख भी रहे हो आप साथ में आप लोग? यस मैम। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं। बैक्टीरिया क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि बैक्टीरिया जो है कुछ 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल वो बताता है कि सेल एनवेलप जो है वो डिफरेंसेस बताता है। कैसे डिफरेंसेस है उसके अंदर, बताती हूँ मैं कैसे डिफरेंसेस है। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि मैनर व्हेन दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप बाय ग्राम्स। अब एक हमारे ग्राम्स जी थे, उन्होंने कुछ बताया स्टेनिंग प्रोसीजर के बारे में। अब स्टेनिंग प्रोसीजर क्या है वो भी बता देंगे, अभी नहीं, पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं ये है क्या। ग्राम्स ने बताया कि एक सेल एनवेलप है, एक सेकेंड यहाँ पे बता देते हैं, ये सेल है, सॉरी this is cell, yes, and the cell is covered by cell membrane in which you have a cytoplasm. With that वो ग्राम्स जी क्या कह रहे हैं कि यार यहाँ पर ये सेल एनवेलप से बंधा हुआ है। एनवेलप क्या होता है? व्हाट इज एनवेलप? लिफाफा। हाँ लिफाफा, है ना। शगुन का तो आपने लिफाफा देखा होगा, आप उसमें पैसे डालते हो, अगर आप इधर उधर करोगे तो क्या होगा? तितर बितर हो जाएंगे आपके पैसे, है ना, गया शगुन हवा में। ठीक है, तो अगर आप उसे आराम से रखेंगे एनवेलप के अंदर तो वो एनवेलप में रहेगा। सेम चीज जो आपके सेल के अंदर की जो ऑर्गेनेलीज है उसी में रहेंगी। अब सेल जो है वो एनवेलप की तरह काम कैसे कर रहा है? ग्राम्स जी ने बोला कि यार एक ग्राम पॉजिटिव है और एक ग्राम नेगेटिव है। मैं सिंपल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, कल इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है ये। तो ये इनके बारे में इसने बताया कि यार जो ग्राम पॉजिटिव है इसमें आपका स्टेनिंग प्रोसीजर शो करेगा, ठीक है, और इसमें नहीं शो करेगा। ग्राम नेगेटिव में नहीं शो करेगा, ग्राम पॉजिटिव में शो करेगा। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है, यस मैम। दैट्स ऑल। मैम मेरी भी बैटरी खत्म हो गई है। अच्छा, आपकी बैटरी खत्म हो गई है या फोन की बैटरी खत्म हो गई है? मैम सॉरी बाय, बैटरी डेड हो गई है। वाह, शाबाश, चले गए फिर। तो ईयरफोन चार्ज कर लिया करो ना आप लोग क्लास में आने से पहले। एनीवे, ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो इसके नोट्स में ऑब्वियसली भेज दूंगी। कल हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। आप लोग पढ़ के आना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। चलो, यस मैम। बाय मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।